आप तमाम लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, अलग अलग तरीके की कहानियां, कभी माँ बेटी की, तो कभी बाप बेटे की, तो कभी बाप बेटी की, यानी कि अवैध संबंधों की मैंने कहानियों की भरमार लगा रखी है इस पे। कभी प्रेमी प्रेमिका के चलते माता पिता का कत्ल हो जाता है, तो कभी माता पिता के अथाह प्रेम के चलते बेटी ही अपने पिता का कत्ल कर देती है, या तो फिर बेटी ही अपनी माँ का कत्ल कर देती है, या फिर बेटा ही अपने माता पिता का कत्ल कर देता है। ऐसे कत्ल की कहानियां तो मैंने बहुत सारी सुनाई है, अवैध संबंधों की बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं। आज जो सच्ची घटना है वो इन सारी घटनाओं से हट करके है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को भी पता चलनी चाहिए कि आखिर दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर कोई भी काम इम्पॉसिबल हो जाए। आप शायद नहीं समझे, मैंने ये कहा कि अलग अलग जगहों पे, जैसे कि मैं जो कहानियां सुनाता हूं उनमें हमेशा संबंध बनाने वाली कहानियां होती हैं, सब में होता है ये नॉर्मली। लेकिन संबंध जो बनाया जाता है वो तो वहीं तक सीमित रहता है। लेकिन क्या संबंध बनाने वाली जगह में, या फिर जो मलाशे वाली जो जगह होती है, रेक्टम जो होता है, क्या उसमें कोई कुछ ठूस सकता है, ठूस करके कुछ ला सकता है? वो ये मैं ऐसे वैसे नहीं कर रहा, बल्कि जरूर भर करके लाया जाता है, उसे रेक्टम में भर करके लाया जाता है, और तकरीबन 1 केजी सोना लाया जाता है। आखिर कैसे? और वो भी मस्कट से भारत ला दिया जाता है। जब यहाँ पर टीम जब उसका खोजती है, तो खोजने के बाद आखिर कैसे पता चला? क्या मस्कट की जो वहाँ पे जो टीम थी, क्या उनको पता नहीं चला? ये जो सर्च करने वाले जो लोग होते हैं उनको पता नहीं चला? आखिर क्यों? जानने वाले हैं इसी को। और आखिर ये लड़की थी कौन, और ये आई कहाँ से थी, और ये लाई कैसे? ऐसे और तमाम भी बहुत सारे केसेस हैं जिनके बारे में हम आज जिक्र करने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को आराम से बैठ करके इत्मीनान से देखिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी या फिर 12 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं होने वाली है। और चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना भारत की है। दरअसल एक लड़की होती है, जिस लड़की का नाम सुरभि खातून होता है। उसकी आपको फोटो इस डिस्प्ले में मिल जाएगी, आप लोग उस लड़की को देख सकते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत लड़की है। इसकी खूबसूरती की कोई बखान नहीं की जा सकती। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एयर होस्टेज होती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट रोमन नंबर का जो 99 होता है और -714, इसी में ये बतौर एयर होस्टेज पे तैनात होती है। और ये जो फ्लाइट होती है ये मस्कट से भारत आ रही होती है। इसकी शुरुआत करें कि आखिर यहाँ तक ये पहुंची कैसे, उससे पहले इसका जो सफ़र है थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल सुरभि खातून, जिसकी उम्र महज अभी 26 साल है, ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। इसने अपनी पढ़ाई लिखाई वहीं से अपने स्थानीय निवास से किया, और वहाँ पर पढ़ने लिखने के बाद जो इसका सपना होता है बचपन से ही एयर होस्टेज बनने का होता है। लेकिन इसके परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि इसकी माँ जो होती है वो कभी नहीं चाहती थी कि ये लड़की जो इसकी है वो एयर होस्टेज बने। एयर होस्टेज से मुझे याद आया कि एयर होस्टेज की मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप लोग उसको सुन भी लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सेक्स रैकेट भी होता है। ये जो एयर होस्टेज होती हैं ये काम भी करती हैं। उसके बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा, पहले इस कहानी को पहले ख़त्म करते हैं। दरअसल जो सुरभि होती है वहीं पर अपने 12th की क्वालिफाई करती है, और उसके बाद अपने जो सपने हैं जिसमें उसको उड़ान भरना है, उसमें वो खुद से उड़ान भरना शुरू करती है। यानी कि वो एयर होस्टेज बनने की तैयारी करने लगती है। सपना तो उसका था पायलट बनने का, लेकिन वो पायलट नहीं बन पाती है, बनती है एयर होस्टेज। वो कभी मलेशिया जाती, कभी सिंगापुर जाती, कभी दुबई जाती, कभी मस्कट जाती, कभी कुवैत जाती, कभी अमेरिका जाती, कभी फ्रांस जाती, तो कभी जर्मनी जाती। अलग अलग जगहों पे जाया करती थी। और ये कभी एक देश से दूसरे देश, यानी कि कभी भी वो ज़्यादातर भारत में नहीं रहा करती थी। ज़्यादातर उसकी जो फ्लाइट थी वो मस्कट वाली थी। ज़्यादातर वो मस्कट वाली फ्लाइट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया करती थी। जो मस्कट से भारत आती थी, भारत से जो मस्कट जाती थी, वो बार बार चाहती थी कि वो उसी फ्लाइट में जाया करें। और ऐसे ही समय कटता है, और कुछ समय जब बीतता है तो बीतने के साथ एक दिन खुफिया विभाग को एक जानकारी मिलती है। यानी कि जो फ्लाइट होती है, जिस फ्लाइट का नाम जो होता है एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट, रोमन नंबर का 9
714 ये फ्लाइट होती है और ये फ्लाइट मस्कट से भारत आने वाली होती है। भारत के ये जो केरल का एयरपोर्ट है इसी एयरपोर्ट पे। दरअसल जब यहाँ पे आने वाली होती है तो उनको किसी ने इन्फॉर्म किया, किसी खुफिया विभाग की टीम ने, कि जो ये फ्लाइट जा रही है इसमें सोने की तस्करी हो रही है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोना लेकर के जा रहा है। अब जैसे ही सोने की बात आती है तो जो टीम है वो एक्टिव हो जाती है, लेकिन वो मस्कट से वो जो फ्लाइट है वो उड़ान भर लेती है जैसे इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन अब फ्लाइट को वापस से टेक ऑफ कराना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब उसके लिए सारे पैसेंजर्स को दिक्कत हो जाएगी, अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। अब इसीलिए वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ से चलती ये फ्लाइट भारत जाएगी तो फिर वहाँ पर अच्छे तरीके से जांच की जाएगी। और जैसे ही जो फ्लाइट होती है वो जब भारत पहुँचती है, यानी कि भारत के जो केरल है एयरपोर्ट, उसी केरल के जब एयरपोर्ट पर पहुँचती है तो फिर वहाँ पर एक एक यात्री जो होते हैं सभी को उतारा जाता है और एक एक यात्रियों की बहुत ही बारीकी से जाँच की जाती है। लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, किसी भी व्यक्ति में कहीं भी से भी कोई भी आशंका नहीं होती। पूरे व्यक्ति को सामान को तो स्कैन किया ही जाता है, साथ ही साथ पूरे व्यक्ति के शरीर को भी स्कैन किया जाता है, लेकिन कहीं से कोई भी नहीं मिलता है। अब जो टीम थी उनको लगा कि ये कोई झूठी न्यूज़ मिली है, हमको झूठी खबर मिल गई है, फेक न्यूज़ मिल गई है। अब इसीलिए वो लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अब सोचते हैं कि छोड़ देते हैं, लेकिन सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि जब सभी लोगों का चेक ही कर लिया है तो जितने पायलट हैं, एयर होस्टेस हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं, क्या भरोसा उनसे हार लग जाए। अब सभी की जो जांच होती है वो होने लगती है और होते होते सभी की जब जांच हो रही थी, जितने वहाँ जो पायलट होते हैं उनकी भी जांच होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। जितने भी वहाँ पे तकरीबन 9 या 10 करीब स्टाफ होता है एयर होस्टेस का, उनको जब पुलिस चेक कर रही होती है, जब जांच की टीम चेक कर रही होती है, तो जो लड़की होती है यानी कि जो सुरभि खातून होती है वो सबसे पीछे होती है। अब इसीलिए कि वो डर रही थी ताकि अगर ये हो सकता है कि जो जांच का सिलसिला बीच में ख़त्म हो जाए तो फिर वो निकल लेगी। लेकिन बारी बारी से सभी लड़कियों की जांच होती है, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं मिलता है। जो सुरभि होती है, जब सुरभि की जांच होती है तो सुरभि के शरीर से ऐसा लगता है, पहले तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि हाँ इसके शरीर में भी कुछ है, लेकिन पुलिस को उस सुरभि पर शक हो जाता है, क्योंकि जब उसकी पूरी बॉडी स्कैन हो रही थी तो उसके नीचे यानी कि प्राइवेट पार्ट में उस पुलिस को कुछ अटपटा सा लगता है। वो जो टीम होती है यानी कि DRI टीम जो होती है उसको कुछ अटपटा सा लगता है, इसीलिए उस लड़की को रोक लिया जाता है और उस लड़की की बहुत ही बारीकी तरीके से जांच की जाती है। दरअसल जो बारीकी से जब उसकी जांच की जाती है तो जांच में ये पता चलता है कि ये जो सुरभि है, सुरभि के अंदर सोना रखा हुआ है। आखिर वो सोना था कहाँ पे? दरअसल जो मलाशय होता है, मलाशय का जो द्वार होता है, रास्ता जो होता है, उसी के रास्ते उस लड़की ने तकरीबन 960 ग्राम सोने को अंदर घुसेड़ रखा था, अंदर छुपा रखा था। आखिर कैसे ये पॉसिबल हुआ? जहाँ पर कुछ जाना बड़ा ही मुश्किल होता है, वहाँ पर उस लड़की ने 960 ग्राम सोना को घुसेड़ लिया था। बड़ा ही अजीब बात थी। अब इसीलिए जो यानी कि 28 मई की मैं बात कर रहा हूँ, 28 मई को 960 ग्राम सोना जब उसके गुप्तांग से, उसके प्राइवेट पार्ट यानी कि रेक्टम से बरामद कर लिया जाता है, तो फिर उसको सुरभि को जो न्यायिक हिरासत है उसको न्यायिक हिरासत में ले लिया जाता है और उससे पूछताछ होने लगती है। पूछताछ होने के दौरान जो महिला होती है वो सारी बातें बताती है, लेकिन उसने बस कुछ ही लोगों के नाम खोले हैं अभी, और बाकी अभी उस महिला ने अभी और लोगों के नाम ही नहीं खोले। ये जो रैकेट है, ये जो स्मगलिंग वाला, सोना तस्करी वाला, ये बहुत ही लंबा चलता आ रहा है। ये कोई पहला केस नहीं है कि जो ये हमारे भारत में पहली बार हुआ है। इससे पहले बहुत सारे केसेस हैं। आइए थोड़ी सी उन पे नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको कि सुरभि का होता क्या है। दरअसल आज से 2 महीने पहले ठीक मुंबई के एयरपोर्ट पर 8 किलो सोना, जिसकी कीमत तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख के करीब है। अब इस सोने की भी तस्करी होती है, ये आया रहता है और ये मुंबई के एयरपोर्ट में पकड़ा जाता है। और ये भी छुपाने वाली जगह देखिए कि जो घड़ी लगाते हैं, इसी घड़ी में सोने को छुपाया गया था। जो ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग में छुपाया गया था। ऐसे ऐसे जगहों पर छुपाया गया था जहाँ पे पुलिस को खोज पाना बड़ा ही नामुमकिन है। लेकिन जो हमारे भारत की पुलिस है, जो भारत की जो टीम है, यानी कि जो एजेंसियाँ हैं, वो इतनी सक्रिय हैं, इतनी एक्टिव हैं। और जो मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे साइंटिस्टों को और ऐसे इन्वेंटरों को कि जो इतना अच्छा टेक्निकल जो
चीज़ें होती हैं वो लाते हैं, ताकि ये जो स्मगलिंग होती है या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं वो पकड़ी जाती हैं और लोग पकड़े जाते हैं और हमारी सरकार को फ़ायदा भी होता है। अब इधर जब 8 केजी सोना जब पकड़ा जाता है जिसकी कीमत 4,70,00,000 होती है, और फिर ऐसा ही एक और केस होता है जो कि मुंबई के ही एयरपोर्ट पे होता है। ये भी इसमें जो कि सोना एक पकड़ा जाता है जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ की होती है। 2 करोड़ का सोना पकड़ा जाता है फिर से मुंबई के एयरपोर्ट पे। ये तकरीबन 4 या 5 महीने पहले की बात है। 2 करोड़ का सोना पकड़ा जाता है, वो भी एक ऐसे जगह पे छुपाया जाता है जहां पर बड़ा ही मुश्किल बात होती है। दरअसल उसको जो फ्लाइट होती है उस फ्लाइट के अंदर जो टॉयलेट होता है, अब उसी टॉयलेट में उसको छुपाया गया रहता है। वहां से तो उसको लाया जाता है, लेकिन वो कुछ जो लोग होते हैं, या इसमें भी एयर होस्टेजों का काम हो सकता है, वो लोग टॉयलेट में छुपाए ताकि फिर बाद में चेक, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर हो जाएगी तो फिर अपना निकाल करके ला करके दे देगी, हर बार तो चेक इन होती नहीं है उनकी। अब इसीलिए इससे पहले ही बात करते हैं कि ये जो साल 2017 की मई महीने की बात है, एक श्रीलंकन होते हैं, नेशनल होते हैं वो, उन्होंने ये तकरीबन 560 ग्राम सोना लिया था। और सोने के ये जो होते हैं ये बिस्किट लाए रहते हैं, सोने के जो बिस्कुट हैं उनको लाते हैं, और लाने के बाद उनको भी वो अपने पीछे यानी कि जो मलाशय का द्वार होता है उसी में रखे रहते हैं, घुसाए रहते हैं और उसमें लाते हैं। इसकी यानी कि जो 560 ग्राम सोने की कीमत तकरीबन 14,90,000 रुपये करीब होती है। अभी तो आप लोगों ने बस यही सुना, अभी तो बहुत सारे केसेस हैं। ये जो 14,90,000 की मैंने आपकी बात बताई, जो श्रीलंकन होते हैं, इन्होंने अपने रेक्टम यानी कि जो गुप्तांग होते हैं उसमें पीछे वाले में रखे रहते हैं, और फिर अपने पेट यानी कि स्टमक में भी रखे रहते हैं। दरअसल ये जो बिस्किट होते हैं ये नॉर्मल तरीके के बिस्किट, बड़े बड़े बिस्किट होते हैं, जिसमें उन्होंने 6 तो अपने रेक्टम में डाल रखे थे और 6 अपने स्टमक यानी कि पेट में डाल रखे थे, माफ़ी चाहते हैं, 6 रेक्टम में और 12 उसमें अपने स्टमक में, यानी कि टोटल 18 बिस्किट थे जिनकी कीमत तकरीबन 14,90,000 थी। बड़ा ही अजीब अजीब जगह छुपाया गया था इसको। साल 2023 की बात है, साल 2023 में अबू धाबी से जो दिल्ली आती है फ्लाइट, उसमें एक व्यक्ति होते हैं जिन्होंने 630 ग्राम सोना उनके द्वारा जब्त किया गया। इन्होंने भी बड़ी ही अजीब जगह चुनी थी, और जिसको सुनने के बाद शायद आपको हंसी भी आए। एक जो होती है रेक्टम, इसमें तो इन लोगों के लिए आम बात हो गई है, और स्टमक ये भी आम बात हो गई, यानी कि पेट और पिछवाड़ा एक तरह से कह लेंगे। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन हकीकत है कि पेट और पिछवाड़े में ये लोग छुपा करके सोना लाते हैं। जैसे एक व्यक्ति की मैंने आपसे बात बताया कि श्रीलंका नेशनल जो है, उन्होंने 6 बिस्किट अपने पिछवाड़े में और 12 अपने पेट में डाल रखे थे। दरअसल मैं बात करता हूं जो अबू धाबी से जो व्यक्ति आया था उसकी बात बताऊं। 630 ग्राम जो सोना लेकर के आया था, उसने अपनी जो जगह चुनी थी, जो ये पैच होता है हेयर का, जो बिग होता है, उसी बिग में उसने उसका वो क्या बोलते हैं पाउडर बना करके अपने बिग में छुपा रखा था, और साथ ही साथ उसने अपने जो रेक्टम होता है, रेक्टम में भी उसने छुपाया रखा था, यानी कि आधा बिग में और आधा रेक्टम में, जितना जहाँ पे एडजस्ट हो सकता था उसने किया था। और फिर एक और जगह आती है बेंगलुरु एयरपोर्ट पे। ये बेंगलुरु एयरपोर्ट है, उस पर बैंकॉक से आ रही थी फ्लाइट, उसमें भी पकड़ा गया था। बैंकॉक और दुबई से, माफ़ी चाहते हैं, बेंगलुरु की जो एयरपोर्ट है उसी पर बैंकॉक से और दुबई से 2 व्यक्ति आते हैं, एक बैंकॉक से आता है तो दूसरा दुबई से आता है। और इन्होंने जो सोना होता है उसको छुपाने की बड़ी अजीब टेक्निक लगाई थी। एक तो जो ये ट्रॉली जो बैग होता है, उसी जो ट्रॉली बैग का जो ये जो नीचे का जो टायर होता है, उस टायर में ही उन्होंने सोना लगा रखा था, उसको फुल कर रखा था, सोने का बना रखा था। और दुबई वाले व्यक्ति ने तो हद ही कर दी थी कि उसने उसका जो छोटे बच्चे का जो कपड़ा था, उसकी जो ये बटन होती है, बटन को उस व्यक्ति ने सोने की लगवा रखी थी, सोने की बटन, ताकि किसी को पता ही नहीं चलेगा। बड़ा ही अजीब अजीब केस है। और कोई पेस्ट बना करके लाता है, तो कोई कैसे भी ला देता है।
कोई पेस्ट बना करके अपने पिछवाड़े में चिपका लेगा, तो कोई पेस्ट बना करके अपने स्टमक में चिपका लेगा, तो कोई पेस्ट बना करके अपने हेयर बिग में चिपका लेगा, तो कोई पेस्ट बनाकर अपने दांतों में चिपका लेगा। कोई कितने तो है जो अपने दांत में दांत जो होता है वो दांत हटवा करके उसमें अपने जो नकली दांत होते हैं उसमें लगवाते हैं, और वो पूरा बीच में अंदर खाली होता है और फिर उसके अंदर सोना भरा होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे तस्कर पड़े हैं, स्मगलर पड़े हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये कोई हमारे भारत में कोई पहली बात नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे स्मगलर के पकड़ने के लिए जो हमारे भारत की जो एजेंसियां हैं, ये भी किसी से कम थोड़ी है। चाहे कितने भी साथी तरीके से अपराध क्यों ना किया जाए, हमारी जो एजेंसियां हैं उनको पकड़ ही लेती हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। अब इससे अच्छी बात क्या चाहिए कि जो हमारी एजेंसियां हैं वो लोग वहाँ से चोरी करके लाएं हमारे देश में, और हमारे देश की जो एजेंसियां हैं वो पकड़ लेंगे, हमारे देश को फ़ायदा हो रहा है। अब जैसे नॉर्मल सी अगर बात बताएं तो 960 ग्राम की जो कीमत है आप लोग जोड़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी 18-19 लाख के करीब का वो भी हो जाएगा, 20 लाख के करीब का। और ये जो 20 लाख की है और 14 लाख इधर का, 4 करोड़ और 2 करोड़ 6 करोड़, और ऐसे कर करके तकरीबन जो इतना मैंने आपको बताया अभी, तकरीबन 6-7 स्मगलिंग का अब केस आपको बताया, इतने में ही तकरीबन बहुत ही कम अगर सरकार को हमारी फ़ायदा हुआ तब भी 18-19 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो सोचिए कि ऐसे कितने स्मगलर, कितने केसेस अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं, सरकार को हमारे फ़ायदा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, वो लोग लाएँ यहाँ पे पकड़े जाएँ, साथ ही साथ उनको जेल भी होगी। तो ये थी आज की पूरी कहानी। दरअसल सुरभि को न्यायिक हिरासत में लेकर के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है। सुरभि ने बहुत सारे लोगों का नाम भी खोला है और कुछ लोगों के नाम खोलना भी बाकी है। अभी फिलहाल उससे जांच पड़ताल चल रही है, 28 मई की ही बात है, जांच पड़ताल उससे चल रही है, और देखिए आखिर अब आगे क्या होता है और क्या बताती है वो। फिलहाल उसका जो जीवन है, जो करियर है, तो वो ख़त्म ही हो गया। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और साथ ही साथ आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है कि ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए भी रखेंगे। जाते जाते एक आपसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को दिख रहे आके सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा करके जाए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। हम ऐसे ही और बहुत सारी कहानियां लेकर के आप लोगों के बीच में आते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।